मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। वो ब्रह्मचारी है, वो भक्ति की पराकाष्ठा है, वो महारथियों के महारथी है। वो पवन पुत्र हनुमान है, राम काज करीबे को आतुर, वो रामदूत हनुमान है। जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, जिससे फिर विश्वास हुआ कि हाँ, ये एक चमत्कारी बालाजी का मंदिर है। फिर तो पता ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि भगवान ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे जीवन में। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा। जिनको संकट मोचक कहते हैं, आज उनके एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर हम आपको लेकर चल रहे हैं जिस मंदिर में वो स्वयंभू है, जिनका कद लगातार बढ़ रहा है, जिनके मंदिर में छत नहीं है, जहां 13 अखंड ज्योत जल रही है और जहां हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी के साथ यहाँ हर दिन लगातार भक्त आकर अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पूजा सिर्फ एक दलित परिवार करता है और ये है हनुमान का 800 साल पुराना मंदिर, कानीवाड़ा मंदिर। चमत्कार को नमस्कार तो सभी करते हैं, लेकिन जहां आस्था होती है वहां चमत्कार नहीं होते, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जिनकी आस्था हनुमान जी में है, प्रभु राम में है और जिनको अपनी संकट मोचन से अपने संकट के निवारण का मार्ग जानना है, वो जालोर से 10 किलोमीटर दूर कानीवाड़ा की तरफ मार्ग पर चलिए। यहाँ आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के चमत्कारिक मंदिर के। इस मंदिर की महानता इतनी है कि इस मंदिर में दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ 800 साल पहले हनुमान जी की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी। ये एक ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी पांव जोड़कर भगवान राम में लीन हुए बैठे हैं। हनुमान जी की ये मूर्ति सूर्यमुखी है। गर्भगृह में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा पर लोग सिंदूर और तेल चढ़ाते हैं। मंदिर की कहानी अपने आप में चमत्कार और आस्था के साथ हनुमान जी की लीला पर टिकी है। कहते हैं गर्ग परिवार को एक तपस्वी ने मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ जाने की सलाह दी और कहा कि हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। वे मारवाड़ के कानीपटल पहुँचे तो गांव वालों के साथ खुदाई के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा मिली। तब पातालेश्वर हनुमान जी के नाम से नामकरण हुआ। वर्तमान में गांव का नाम कानीपटल से कानीवाड़ा हुआ तो पातालेश्वर के साथ साथ कानीवाड़ा हनुमान जी के नाम से विख्यात हुए। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। हनुमान जी में बच्चों को अपने सुपर हीरो नजर आते हैं तो वृद्धावस्था में बड़े बड़ों को वो संकट मोचन के रूप में नजर आते हैं। कोई हनुमान जी में अपना एक दोस्त ढूंढता है तो कोई हनुमान जी में अपना सहारा। मुझे लगता है हनुमान जी हर रूप में हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और जो हम उनसे चाहते हैं, जो हम उनसे मांगते हैं, वो पूरे श्रद्धा भाव से हमें ज़रूर देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास वो हमें ज़रूर करवाते हैं। यही है हमारी संकट मोचन बजरंगबली का वो मंदिर जिसे आप पातालेश्वर कह सकते हैं, हनुमान जी का मंदिर कह सकते हैं, कानीवाड़ा बालाजी कह सकते हैं। लेकिन गर्गाचार्य परिवार की कहानी क्या है, मंदिर से उनका जुड़ाव क्या है और लोगों की आस्था कितनी है, चलिए आपको यहाँ के पुजारी की जुबानी सुनाते हैं। आपका परिवार कितने वर्ष से यहाँ पर?
हमारे 7-8 पीढ़ी से है। हमारे पूर्वजों को मिले हुए हैं बालाजी। हमारे पूर्वजों को बालाजी मिले हुए हैं। तो बालाजी मिले, कोई दोस्ती हुई थी किसी जति से, तो बालाजी मिले तो पूर्वजों ने कहा कि भाई आप मुझे वसन दो, मैं बालाजी को लेके कैसे जाऊं। तो पूर्वजों को वसन दिया। यहाँ काणी पटल शहर, यहाँ जंगल था। अभी अपन वर्तमान में खड़े हैं मंदिर में, यहाँ पूरा जंगल था। तो जंगल में आके रुके, यहीं बालाजी कहे कि भाई मैं तो यहीं अलोप हो गए ज़मीन में। बहुत खुदाई वुदाई की, कोई कि भाई मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं प्रसाद दूँगा। तो यहीं प्रकट हो गए। सुना हमने ये भी है कि इस मंदिर पर कृष्ण की कृपा भी रही है। बालाजी के ऊपर तो सबकी कृपा ही है। हनुमान जी तो सब पे कृपा रखते हैं। ये भगवानों के प्रेसिडेंट ही ये हैं, जितने भगवान हैं महारथियों के। तो ये कानीवाड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली पुजारी दलित है। वो खुद को गर्गाचार्य की संतान बताते हैं। गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुल गुरु थे, जो बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। करीब 10 पीढ़ियों से यहाँ यही पुजारी परिवार पूजा अर्चना करवाते हैं और लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। इतिहास बेहद खास है और उतनी ही खास है मंदिर की बनावट और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा। कानीवाड़ा मंदिर संगमरमर के पत्थर से बना है, लेकिन इस मंदिर में छत नहीं है। जब कभी भी इस मंदिर में छत डालने की कोशिश की जाती है तो वो टूट जाती है या आंधी तूफान में उड़ जाती है। इसलिए जब नया मंदिर बना तो इसमें छत नहीं डाली गई। मंदिर की छत क्यों नहीं है, इसको लेकर क्या कहानी है? सत्य तो ये है कि ये तो प्रकट मूर्ति है, और प्रकट मूर्ति हनुमान जी जो प्रकट है ना जमीन, वो किस समय छलांग लगावे, इनको छलांग लगा के कब उड़ना पड़े, तो इस हिसाब से ये खुले में ही रहते हैं। बालाजी जितने भी प्रकट है ना वो खुले ही हैं। अगर बैठाए हुए हैं वो सत्य के अंदर हैं। ये तो ज़मीन से प्रकट है, तो ज़मीन से प्रकट मूर्ति तो खुले में ही रहती है। हमारे पूर्वजों ने भी पहले ट्राई की, नाकामयाब हुए। बालाजी का मना था। और जैसा कि आप बता रहे हैं नाकामयाब हुए, तो मतलब हमने भी सुना है कर रहे हैं कि भाई मेरे को किस समय छलांग लगानी पड़े, तुम तो मेरे सेवक हो, पूजा करते हो। ये जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब तो ये है, इनको छलांग कब लगानी पड़े। ये भगवान के पूरे विश्व के मजिस्ट्रेट तो ये हैं, तो ये छलांग लगा के कब उड़े, इसलिए ये बंद नहीं रहते हैं। पहले ये मंदिर जंगल में था, बाद में इसे एक मंदिर का रूप दिया गया। यहाँ मंदिर का निर्माण और दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ मूर्ति की ऊंचाई भी अपने आप ही बढ़नी शुरू हो गई। मंदिर का स्वरूप आपने देखा। अब चलिए मंदिर के पुजारी से ही जान लेते हैं मंदिर से जुड़े रहस्यों और कहानियों के बारे में, जो शायद हमें कहीं सुनने को नहीं मिलते, लेकिन पुजारी से जरूर जानने को मिलेगी। ये इस मूड में बैठे हैं, माला फेर रहे हैं। राम जी, राम के सेवक है, राम तो हृदय में है, तो ये माला में बैठे हैं। तो ये बैठी हुई मूर्ति है, ये मूर्ति बैठी हुई है और पूजा में गगन है। माला फेर रहे हैं और माला में बैठे हैं। ये आगे जो भी है ना, ये 2 सीढ़ी लगी हुई है, तो ऐसी सीढ़ी 3 नीचे लगी हुई थी, 3 नीचे लगी हुई थी, और वहाँ से हनुमान जी पूरे ही एक थे, वहाँ से पूरे ही एक थे। तो हमने 3 फुट ऊपर लिया। ये तीसरी बार जीर्णोद्धार है मंदिर का, तो 3 फुट ऊपर लिया तो मूर्ति अंदर जानी चाहिए। कद बढ़ रहा है, मूर्ति बाहर आ गई, मूर्ति बाहर आ गई। अब 3 फुट जी ऊपर लिया है तो मूर्ति 3 फुट तो है ही नहीं, तो मूर्ति ऑटोमेटिक बाहर आ गई। मेरी 55 साल की एज में मैंने मूर्ति ऐसी की ऐसी देखी है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मंदिर को चमत्कारिक हनुमान भी कहते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में लोगों की हर मुराद पूरी होती है।
कानीवाड़ा हनुमान ने अब तक न जाने कितनी ही सुनी गोद को खुशी की किलकारियों से भरा है। जरा इस माँ की खुशी देखिए, पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और दादी की खिलखिलाहट देखिए, जिन्हें हाल ही में कानीवाड़ा हनुमान ने एक साथ दो जुड़वा बच्चों से नवाजा है। हमारे को एक मित्र के द्वारा जानकारी मिली थी कि जालोर के आगे कानीवाड़ा बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर जिनको संतान नहीं होती है तो उस संतान के प्रति वहाँ पे मनोकामना करते हैं तो संतान प्राप्ति का एक मंदिर है। तब थोड़ा अजीब लगा, परंतु फिर भी एक आस्था के रूप में मैं यहाँ आया। मैं और मेरी पत्नी के सहित यहाँ पधारे, यहाँ आए तब हमारे को कुछ पूजा अर्चना का बताया गया। बहुत खुशी है यहाँ के मिलके। पहले बहुत परेशान हो रहे थे, 4 साल हो गए थे शादी को, कंसीव नहीं हो रहा था। फिर इनके दोस्त ने बताया, फिर मेरे को जैसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद में पता चला कि ट्विंस हैं, फिर तो पता ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि भगवान ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे जीवन में। इस मंदिर में 13 अखंड ज्योत जलती है। इस मंदिर में लोग जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, अगर वो पूरी होती है तो वो अपनी अपनी अखंड ज्योत जलाते हैं। हमारे साथ मुख्य सचेतक और जालोर विधायक जोगेश्वर जी गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी चूँकि हनुमान जयंती के खास मौके पर जो है यहाँ पधारे हैं, तो उनसे भी खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पीके टाइम्स। धन्यवाद। सर, चूँकि इस मंदिर को लेकर काफ़ी मान्यता है, आपके क्या विचार है? जनमान्यता है और ये किसी परिवार विशेष का या किसी जाति विशेष का ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ये जन जन की आस्था है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। पूरा जोधपुर संभाग तो आता ही है और कई बार उससे दूर से भी लोग आ जाते हैं और बहुत श्रद्धा है लोगों की यहाँ। और ये यहाँ के बारे में एक कहावत ये भी प्रसिद्ध है कि ये अपने ऊपर छत नहीं डालने देते, छत लगाओ तो टूट जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास ही बंद कर दिया। तो अब ये मंदिर बंद भी रहा तो सिर्फ दीवारें बन रही है, ऊपर छत नहीं बनेगी। तो ये बहुत चमत्कारिक स्थान है और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की यह है कि इस मंदिर में जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता और यहाँ के जो पुजारी हैं वो स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। समृद्धि की हो चाह, राजनीति में हो पद की आस, पाना हो संतान का आशीर्वाद, तो आइए कानीवाड़ा हनुमान। मैंने चुनाव से पहले हनुमान जी से आराधना की थी। मैं 550 वोटों से जीत गया हनुमान जी की कृपा से। यहाँ जो भी आता है, भगत आता है, जो मांगता है वो फल उसको मिलता है पूरी श्रद्धा के साथ। और हमारे जोधपुर संभाग में इसकी बहुत आस्था है। जो भी अधिकारी आते हैं, जालोर कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी, सब हनुमान जी के चरणों में आते हैं। और चूँकि आप यहाँ काफ़ी वक्त से आ रहे हैं, पिताजी भी आते थे, मैं भी आता हूँ, हमारा पूरा परिवार आता है। और जालोर के करीब गणमान्य नागरिक जितने बड़े अफसर आते हैं, एसपी हो, कलेक्टर हो, जो ही नए आते हैं वहाँ एक बार दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। तो हर दिन यहाँ इतनी ही भीड़ रहती है? इससे ज़्यादा मंगलवार को तो ये स्थिति पैर देने की जगह नहीं मिलती, पूर्णिमा और मंगलवार। आस्था अटूट होती है और समर्पण अनंत। कलयुग में भी जो हमारे मार्गदर्शक है, ऐसे हैं हमारे बजरंग, जो संकट हरने को तैयार, जो कहलाते बालाजी सरकार, जो राम भक्त, ब्रह्मचारी, महाबली, उनकी लीला अपरंपार। और यहाँ तो उनकी लीला भी है, भक्ति की शक्ति भी है और साक्षात विराजते हैं पातालेश्वर यानी कानीवाड़ा हनुमान जी। तो जब भी वक्त मिले यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ आपको सुकून भी मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण भी होगी। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको हमारे चैनल की ये धार्मिक यात्रा कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।